कैपिटल पनिशमेंट या मौत की सजा एक ऐसी सजा है जो अक्सर इंसानियत पर सवाल उठाती है। यही सवाल 2020 की ईरानियन फिल्म देयर इज नो इविल में उठाया जाता है, जहां 4 कहानियों के जरिए हम उन लोगों की जिंदगी में झांकते हैं जिनके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो वो अपनी तकदीर को एक्सेप्ट कर ले या इस सजा के खिलाफ लड़कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। ये फिल्म खास इसलिए है क्योंकि इसे छिपकर बनाया गया था और ईरान से बाहर निकलकर जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तो इसे ईरान ने बैन भी कर दिया। सिर्फ ये फिल्म ही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर मोहम्मद रसूलाफ को भी ईरान ने फिल्म बनाने से बैन कर रखा है। मगर एक बैन या रोक टोक कभी किसी को गलत के खिलाफ आवाज उठाने से रोक नहीं सकता। इस फिल्म में 4 ऐसी कहानियां हैं जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, मगर ये चारों कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह अलग अलग फिल्मों के एक्सप्लेनेशंस आपके लिए लेकर आए तो हमारे वीडियोस पर लाइक, अनलाइक, अच्छे या बुरे कमेंट जरूर छोड़ें, क्योंकि अगर हमारे वीडियोस को एंगेजमेंट्स नहीं मिलेंगे तो हमारे वीडियोस रेकमेंड होना बंद हो जाएंगे और हम आगे वीडियोस नहीं बना पाएंगे। पहली कहानी है हशमत नाम के एक आदमी की जो आम जिंदगी जी रहा है। वो हर आम इंसान की तरह अपने परिवार को पालने के लिए काम करता है, मगर उसे नाइट शिफ्ट का काम करना पड़ता है। बाहरी नजरों से देखे तो उसकी जिंदगी बहुत शांत है। वो एक ऐसा आदमी है जो लोगों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटता और इस तरह कुछ बच्चों की मदद करते हुए उसने एक बिल्ली की जान भी बचाई। वो अपनी पत्नी का भी ख्याल रखता है और उसकी पत्नी अपनी जिंदगी से खुश है क्योंकि उसका पति उसकी सारी मांगे पूरी करता है। वो सिर्फ इस बात से खुश नहीं थी कि सालों से हशमत अपनी खुद की सैलरी खुद नहीं लेता, बल्कि अपनी पत्नी को लेने के लिए भेज देता है। सिर्फ हशमत की पत्नी नहीं बल्कि उसकी बेटी भी अपनी जिंदगी से खुश थी और हशमत इस छोटे से परिवार में खुशियां बनाए रखने की हर कोशिश कर रहा था। वो अपने परिवार के साथ एक शादी में जाने की तैयारी करने लगा, मगर खुशी के इस मौके पर भी वो मुस्कुरा नहीं रहा था। वो अपनी माँ का भी ख्याल रखता है जिनकी तबीयत नाजुक है। हशमत की जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल और सब कुछ सही है सिवाय उसके काम के, और उसका काम ही उसे 24 घंटे एक सोच में डुबाए रखता है। पूरे दिन परिवार के साथ रहने के बाद उसे सिर्फ कुछ ही घंटों का आराम मिलता है और फिर उसे काम के लिए घर से निकलना पड़ता है। उसे सड़क पर मौजूद सिग्नल की लाइट्स भी परेशान करती है, क्योंकि वही लाइट्स उसे उस काम की याद दिलाती है जो काम उसे पसंद नहीं। हशमत असल में सालों से एक जेल में नौकरी करता आ रहा है। उसका काम एक कमरे में बैठकर कुछ लाइट्स के जलने का इंतजार करने का काम है। जैसे ही लाल लाइट्स जलती है उसे एक बटन को दबाने की तैयारी करनी पड़ती है और जैसे ही हरी लाइट्स जलती है वो उस बटन को दबा देता है। ये बटन कोई मामूली बटन नहीं बल्कि कैदियों को मौत की सजा देने वाला बटन है और एक तरह से हशमत एक जल्लाद का काम कर रहा है। इसलिए ना तो वो अपने काम से खुश है और ना ही इस काम को पूरा करके उसे खुद पैसे लेने का मन करता है। हशमत की ही तरह पूया नाम के सिपाही को भी एक कैदी को मौत की सजा देने का काम मिला है, मगर ये काम मिलते ही वो बेचैन होने लगा क्योंकि इससे पहले उसने कभी ये काम किया नहीं है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की जिसके साथ वो देश छोड़कर जाना चाहता है। वो अपने भाई की मदद से इस काम को अवॉइड करने की कोशिश भी कर रहा था, मगर उसे अपने भाई की कोई मदद नहीं मिली क्योंकि कानून के मुताबिक पूया के लिए मिलिट्री सर्विस और ये काम करना दोनों कंपलसरी थे। उसके कुछ साथियों ने भी यही कहा कि उसे ये काम करना ही होगा, चाहे उसे ये काम पसंद हो या ना हो। पूया को एहसास हुआ कि सेना में कानून और ऑर्डर्स से ऊपर कुछ नहीं होता और सैनिकों के पास ऑर्डर्स मानने के अलावा कोई और चॉइस नहीं बचती। उसे समझाया गया कि जब तक पूया अपना ये काम पूरा नहीं करता उसे पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरे देश जा भी नहीं पाएगा। पूया और उसके साथियों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी और पूया कहने लगा कि किसी और की जान लेना सही है ही नहीं, मगर उसके साथियों ने उसे सिर्फ इतना समझाया कि अगर उसने ऑर्डर्स नहीं माने तो उसे खुद को जेल की सजा दी जाएगी। इसलिए इस वक्त उसे सही और गलत के बारे में सोचना नहीं चाहिए। उसने फिर एक बार अपनी गर्लफ्रेंड से बात की और कहा कि वो ये काम नहीं कर पाएगा। बहुत देर तक अपनी परेशानी उसे समझाने के बाद पूया वापस अपने कमरे में आया और अब उसे इस परेशानी से निकालने के लिए उसके साथियों ने उसके लिए एक रास्ता ढूंढा। अली नाम का सिपाही पूया की जगह लेने के लिए तैयार हो गया, मगर ऐसा करने के बदले पूया को उसे 50 मिलियन तोमान देने होंगे। अली की बहन बहुत बीमार है और इन पैसों से वो उसका इलाज करवा सकता है। पूया के पास इतने पैसे थे ही नहीं, मगर उसने वादा किया कि वो यहाँ से निकलकर उसे पैसे जरूर देगा। उनकी ये बातें सुनकर आमिर नाम का आदमी पूया को कोसने लगा। उसने पूया को उन सबसे ज्यादा बड़ा पापी कहा क्योंकि वो पैसे देकर किसी की मासूमियत खरीदना चाहता है और खुद इस पाप से हाथ धोकर किसी दूसरे इंसान से पाप करवाना चाहता है।
आमिर की वजह से ये सौदा पूरा नहीं हो पाया और दूसरों ने पूया को समझाया कि मौत की सजा पाने वाला हर इंसान गुनहगार होता है, इसलिए उन्हें मारना कोई पाप नहीं होगा। उसी वक्त पूया की गर्लफ्रेंड ने कॉल करके उससे सिर्फ इतना कहा कि वो जो कुछ कह रही है वो पूया कर पाएगा और पूया उस कैदी को सजा देने निकल पड़ा। वो अपने कैदी को लेकर जब एग्जीक्यूशन की जगह की ओर आगे बढ़ा तो उसे अजीब सा महसूस होने लगा और पूरी कोशिश करने के बावजूद वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। बाथरूम में जाते ही उसने अपने आप को संभाला और बाहर निकलकर उसने दूसरे सिपाही की बंदूक छीनकर उसे बंदी बना लिया। उस कैदी को लगा कि उसे आजाद कर दिया जाएगा, मगर उसे भी बाथरूम में बंद करके पूया वहां से भाग निकलने की कोशिश करने लगा। दूसरे सिपाहियों से बचकर पूया उस जेल से बाहर निकलने में कामयाब हुआ और सिक्योरिटी को भी उसके आगे हार माननी पड़ी। सबको पीछे छोड़कर पूया उस गाड़ी के सामने पहुंचने में कामयाब हुआ जिस गाड़ी में उसकी गर्लफ्रेंड उसे लेने आई थी और तब ये बात सामने आई कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे ये पाप करने से रोकना चाहती थी। उसी की दी हुई हिम्मत के साथ पूया ये काम पूरा कर पाया और खुशी खुशी उसके साथ एक गाड़ी में देश छोड़कर भाग निकला। जावेद नाम का सिपाही जो अपनी सर्विस पूरी करने ही वाला है, अपने गांव लौट कर आ रहा था। एक लंबा सफर तय करके वो अपने प्यार नना से मिलने की खुशी में उसके घर के पास पहुंचा और उसे अपने सामने देखकर नना हैरान हो गई। नना के साथ वक्त बिताने के बाद जावेद उसके पिता से मिला। जावेद ने उन्हें बताया कि वो नना के जन्मदिन पर उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है। उन्होंने जावेद को नना की माँ से बात करने के लिए कहा और बताया कि 2 दिन पहले केवान नाम के उस लड़के की मौत हुई जिन्हें वो अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। जावेद नना की माँ के घर लौटने का इंतजार करते हुए नना के साथ वक्त बिता रहा था। वो खुश रहने की कोशिश तो कर रही थी पर वो खुद भी केवान की मौत से निराश थी, इसलिए जावेद जानना चाहता था कि आखिर केवान था कौन। नना ने बताया कि केवान एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था जिसकी आजाद सोच के लिए उसे सजा दी गई। जावेद को लग रहा था कि नना और केवान के बीच कोई रिश्ता था, पर नना ने साफ साफ कह दिया कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं था और केवान सिर्फ उसके भाई का अच्छा दोस्त था। जावेद जानता था कि नना खुश नहीं है, इसलिए वो उससे बात करने की और उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता रहा और कुछ देर बाद वो नना के भाई से मिला जो केवान का सबसे करीबी दोस्त था। केवान की मौत ने पूरे परिवार को परेशान कर दिया था, मगर इस परेशानी से ध्यान हटाकर नना की माँ ने जावेद से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। वो दोनों उस देश के कानून की बातें करने लगे और जावेद ने बताया कि सर्विस के दौरान उसे कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ी जो वो करना तो नहीं चाहता था, मगर वो उस काम से इनकार भी नहीं कर सकता था। नना की माँ ने समझाया कि एक इंसान तब ताकतवर बनता है जब वो ना बोलना सीख जाए, पर जावेद जानता था कि इस देश में ना बोलने पर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर जावेद ने पहली बार केवान की तस्वीर देखी और तब उसके लिए सब कुछ बदल गया। केवान को देखकर वो इतना परेशान हो गया कि उसे घर से दूर जाकर अपने आप को संभालना पड़ा। वो उसी जगह नदी किनारे सो गया और नना को उसके पास आना पड़ा। बड़बड़ाते हुए जावेद ने नना को बताया कि उसे पुलिस ने बताया था कि केवान एक क्रिमिनल है जिसे मौत की सजा दी जा रही है और केवान को जान से मारने का काम जावेद को ही मिला था। ये सच जानकर एक बार के लिए नना के दिल में जावेद को मारने का ख्याल आया, मगर उसने अपने आप को रोक लिया। जावेद को केवान का सच जानकर सदमा लग गया, इसलिए नना ने उसे संभाला और वापस अपने घर ले गई। उसने जावेद से कह दिया कि उसे इस सच को उसके परिवार से छुपा कर रखना होगा और जावेद ने नना से शादी की बात करने का फैसला कर लिया। उस रात परिवार की सहमति से जावेद ने प्रपोज किया, पर नना को कोई खुशी नहीं हुई और वो वही रोती रही। जावेद समझ गया कि नना अब उससे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसने अगली सुबह उससे बात करने का फैसला किया और तब नना ने कहा कि वो जावेद से प्यार तो करती है, मगर वो ये बात कभी भूल नहीं पाएगी कि उसी ने केवान की जान ली है और इसलिए उसने हमेशा के लिए जावेद के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया। इस फिल्म की आखिरी कहानी दारिया नाम की लड़की की है जो अपने चाचा बहराम और चाची जमान से मिलने अपने गाँव आई। वहाँ पहुँचते ही बहराम ने अपने भाई मंसूर से बात की और कहा कि वो दारिया का अच्छे से ख्याल रखेगा। दारिया एक डॉक्टर बनना चाहती है क्योंकि उसके पिता मंसूर खुद भी एक डॉक्टर है। बहराम किसी बात को लेकर बहुत परेशान था और दारिया से बात करना चाहता था, मगर जमान का कहना था कि उसे सब्र रखना चाहिए। बहराम हर वक्त दारिया को देखता रहता था और ये बात दारिया को अजीब लगने लगी। अचानक एक रात 2 लोग अपने बच्चे को बहराम के पास लेकर आए। उनके बच्चे को सांप ने डस लिया था, इसलिए बिना वक्त गवाए बहराम को उसका इलाज करना पड़ा। दारिया ये समझ नहीं पाई कि बहराम ने मंसूर के साथ मेडिसिन पढ़ने के बावजूद इस गांव में रहने का फैसला क्यों किया, जबकि वो भी मंसूर की तरह शहर में रहकर एक बड़ा डॉक्टर बन सकता था। पर बहराम ने इसका कोई जवाब नहीं दिया।
बहराम के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, इसलिए वो सिर्फ गांव के अंदरूनी हिस्सों में गाड़ी चलाता था। उसके और जमान के साथ वक्त बिताकर दारिया नई चीजें सीखने लगी, पर वो बहराम की परेशानियों से अनजान रही। वो अपने चाचा चाची की पूरी कहानी जानना चाहती थी, क्योंकि उसने इससे पहले कभी उनके साथ वक्त नहीं बिताया था। बहराम दारिया को कुछ बताने की हिम्मत जुटा रहा था और जानता था कि उसे ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। दारिया को लग रहा था कि बहराम जिंदगी में बहुत खुश है, मगर सिर्फ जमान जानती थी कि इस खुशी के पीछे कितना बड़ा दर्द छुपा है। जल्द ही दारिया को पता चल गया कि बहराम इतना ज्यादा बीमार है कि उसकी किसी भी वक्त मौत हो सकती है। इस बात से अपना ध्यान हटाकर बहराम दारिया को शिकार के लिए अपने साथ ले गया। उसने दारिया को बताया कि उस इलाके में एक लोमड़ी मुर्गियों को खाने की कोशिश करती है, इसलिए वो अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए उसे मारना चाहता है। इस बात को लेकर दारिया और बहराम की बहस हो गई, क्योंकि दारिया का कहना था कि वो लोमड़ी सिर्फ अपने लिए खाना ढूंढ रही है और किसी मासूम जीव को मारना सही नहीं होगा। बहराम का कहना था कि कभी कभार इंसान को किसी दूसरे का कत्ल करना पड़ता है, चाहे वो कत्ल सही हो या नहीं। उस वक्त बहराम कुछ कहने की कोशिश करने लगा, मगर अब भी वो अपनी बात कह नहीं पाया और उसने जमान से कह दिया कि वो शायद मरने से पहले दारिया को सच नहीं बता पाएगा। वो सच ये था कि बहराम उसका असली पिता है, पर जमान जानती थी कि यह सच जानकर दारिया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जमान को खुद दारिया को ये सच बताना पड़ा, मगर सच जानकर दारिया बहराम से नफरत करने लगी, क्योंकि उसे मंसूर ने एक पिता का प्यार दिया है और बहराम कभी उसके पास भी नहीं रहा। बहराम को असल में एक कैदी को मारने के ऑर्डर्स मिले थे और क्योंकि वो ये पाप नहीं करना चाहता था, वो वहाँ से भाग निकला और अपने परिवार की भलाई के लिए 20 सालों से वो उनसे दूर इसी गांव में रह रहा है। दारिया को लग रहा था कि उसकी माँ की मौत भी बहराम की वजह से हुई, पर जमान ने बताया कि बहराम चाहता था कि दारिया को उसकी माँ का प्यार मिले, इसलिए उसने अपनी पत्नी को दारिया के पास रहने के लिए शहर भेजा। मगर शहर पहुँचने से पहले ही एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उस वक्त दारिया ने कहा कि अपने परिवार की खुशी के लिए बहराम एक इंसान को मार देता तो गलत नहीं होता। इसके जवाब में बहराम ने उसे याद दिलाया कि जिस तरह एक लोमड़ी को मारना पाप होता, उसी तरह एक इंसान को मारना बहराम के लिए पाप था। अंत में दारिया ने वापस मंसूर के पास जाने का फैसला किया और एयरपोर्ट की ओर जाते हुए अचानक बहराम की तबीयत बिगड़ने लगी। जमान जिस वक्त बहराम को संभाल रही थी, उस वक्त दारिया की नजर उस लोमड़ी पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि वो लोमड़ी बहराम के अतीत को दर्शाती है, जो उस लोमड़ी की तरह खतरे से भरा भी है और जिसका अंजाम बहराम को अपनी आखिरी सांस तक भुगतना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।